गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए, आज हम लोग टॉप 5 बेस्ट प्लेटफॉर्म जो इंस्टेंट फंडिंग प्रोवाइड करती है इंडिया में, उसका रिव्यू देखते हैं। ठीक है? एक उसका ओवरव्यू लेते हैं। मैंने इन सब पे सारे पे सेपरेटेड वीडियोस बनाया है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप जाकर के चेक कर लेना। ठीक है? चलिए, मैं आपको रैंकिंग वाइज में बता देता हूँ कि कौन सा प्लेटफॉर्म लेना है, कौन सा प्लेटफॉर्म नहीं लेना है, किसको नंबर 1 पे रखना है, किसको नंबर 5 पे रखना है। ठीक है? ये वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड सीरीज है ये। ठीक है? इंस्टेंट फंडिंग, क्योंकि देखिए आजकल जो मार्केट चल रहा है उसमें इंस्टेंट फंडिंग बहुत ज्यादा रोल कर रही है। ठीक है? क्योंकि इवोल्यूशन पास करना बहुत ज्यादा टफ है। लोगों को अर्न करना है, लोग पैसे पे पैसे डुबाए जा रहे हैं। उससे अच्छा है कि एक अच्छा इंस्टेंट फंडिंग खरीद लो। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो और अकाउंट में ट्रेड करोगे, कोई इवोल्यूशन का चक्कर नहीं है। चले, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है? तो देखिए, नंबर 5 पे मैं रखता हूँ ओएफपी फंडिंग को। अब बहुत लोग बोलेंगे यार मैंने तो ओएफपी फंडिंग सुना ही नहीं है। बहुत लोग बोलेंगे यार ओएफपी फंडिंग सुना है लेकिन उसका रिव्यूज मैंने देखा बहुत ज्यादा बेकार है, वो तो पे आउट ही नहीं देता है। ठीक है? तो चलिए, मैं इन सब पांचों प्लेटफॉर्म में पर्सनली ट्रेड किया हूँ, सारा का सारा विड्रॉल प्रूफ है मेरे पे। ठीक है? कुछ है। ठीक है, मैं आने वाली वीडियो में मैं उसको भी दिखाऊंगा, कौन सा प्लेटफॉर्म में कैसे विड्रॉल लेते हैं, कैसे केवाईसी होता है। धीरे 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 मैं सीरीज लाऊंगा। ठीक है? चलिए, अभी हम लोग देखते हैं कि टॉप 5 बेस्ट प्लेटफॉर्म जो इंस्टेंट फंडिंग प्रोवाइड करती है इंडिया में, को देखते हैं, उसका एक ओवरव्यू लेते हैं। ठीक है? तो नंबर 5 पे मैं लेता हूँ ओएफपी फंडिंग को। ठीक है? अब हम ओएफपी फंडिंग क्यों लिए? बहुत लोगों का ये सवाल होगा कि यार ओएफपी फंडिंग को क्यों आपने चूज किया। ठीक है? अब देखो, ओएफपी फंडिंग को मैंने इसलिए चूज किया, सबसे पहले देखो नंबर 5 पे रखा है। ठीक है? अगर देखा जाए, अगर इसमें ओएफपी फंडिंग में अगर कुछ रूल अगर नहीं रहा तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे होना चाहिए। ठीक है? तो इससे ज्यादा चीपेस्ट प्लेटफॉर्म मैंने अभी तक नहीं देखा है जो इंस्टेंट फंडिंग प्रोवाइड करती है। ठीक है? और इतना सारा एड ऑन्स है, भर भर के एड ऑन्स है, भर भर के अकाउंट साइज है। ठीक है? बस कुछ रूल ऐसे हैं जो एक यूजुअली एक नॉर्मल ट्रेडर फॉलो नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से वो अकाउंट लॉस कर देते हैं। ठीक है? चलिए बात करते हैं। ठीक है? अब देखिए, इसमें डेली ड्रॉडाउन का क्या चक्कर है। डेली ड्रॉडाउन आप पे डिपेंड है। आप 3% यूज करिए, 4% यूज करिए, 5% यूज करिए। आई थिंक 4% 5% है। इसमें सारा कुछ आपको चूज करने को मिलेगा। आपको प्रॉफिट स्प्लिट कोई फिक्स नहीं रहेगा। आप 26% प्रॉफिट स्प्लिट ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं। सारा का सारा इसमें भर भर के है। ठीक है? मैंने इस पे सेपरेटेड वीडियोस बनाया हुआ है हैप्पी फंडिंग पे, आप जाकर के चेक कर लेना। ठीक है? मिनिमम ट्रेडिंग डेज। ठीक है? मिनिमम ट्रेडिंग डेज भी जो जो अकाउंट आप लीजिएगा उस अकाउंट पे वेरीज करता है। ठीक है? इसमें और भी रूल है, कंसिस्टेंसी स्कोर है। कंसिस्टेंसी स्कोर कौन सा फॉलो करना चाहिए, कौन सा है, कौन सा है। तो जैसे जैसे एड ऑन्स है उस हिसाब से इसमें कंसिस्टेंसी स्कोर है। ठीक है? तो जिस हिसाब से आप अकाउंट परचेस करिएगा उस हिसाब से आपको प्राइस मिलेगा, उस हिसाब से आप एड ऑन्स ऐड करिएगा उस हिसाब से आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। ठीक है? इसमें कुछ प्रोविडेड स्ट्रेटेजीज है। ठीक है? मैं इसमें पूरे एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा कि यार ये क्यों है, मैं बस बताऊंगा कि ये बेस्ट क्यों है और इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है? अगर आप डिटेल्स में देखना चाहते हैं, आप इसका रिव्यू देखिए। ठीक है? अब देखिए, प्रोहिबिटेड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें रूल है, जिसके वजह से बहुत सारे ट्रेडर इसको इस अकाउंट को फेल करते हैं। एक तो 2 मिनट का रूल है। हर ट्रेड को आपको मिनिमम 2 मिनट 2 मिनट होल्ड करना पड़ेगा। अब बहुत लोग बोलेंगे यार मैं तो होल्ड कर ही लेता हूँ ट्रेड, ये कौन सा रूल हो गया। अब देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि आपका एवरेज ट्रेड ड्यूरेशन, रिस्क रिवार्ड एंड प्रॉफिट पर ट्रेड। ठीक है? कंसिस्टेंसी स्कोर भी बहुत लोग फॉलो कर लेते हैं। ठीक है? लेकिन ये जो रूल है, प्रॉफिट लॉस रेशियो हो गया और एवरेज विनिंग रेट, अब बताता हूं मैं इसमें क्या होता है। आपको सब बाकी बाकी और सब रूल जो भी है वो तो नॉर्मल है, वो तो सारे प्रोफॉर्म में होता है। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या है। ठीक है?
सबसे पहले अगर आपने 100 ट्रेड लिए, आपने 100 ट्रेड में आपका जो 50 ट्रेड लॉस का है और आपका जो मैक्सिमम लॉस है, आपने $500 किया, ठीक है? आपका जो प्रॉफिट होना चाहिए, जो रिमेनिंग 50 ट्रेड है, उसमें जो प्रॉफिट होना चाहिए $500 से ऊपर होना चाहिए। मतलब $600 जैसा 5-10 ट्रेड होना चाहिए। अगर आपने 1 ट्रेड या 2-3 ट्रेड लॉस किया है, आपको इस हिसाब से 2, 3, 4, 5 होना चाहिए। मतलब ऐसा लगना चाहिए कि ये गैम्बलिंग नहीं किए हम, ठीक है? अगर हम आप लॉस कर रहे हैं, अगर आप $500 आपके पास लॉस करने का कैपेबिलिटी है, आपके पास $600-700 पर ट्रेड बनाने का भी कैपेबिलिटी है। या ध्यान रखिएगा, मैं दिन का बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? अब उसके बाद दूसरा इसमें सबसे जो बेकार रूल है, जो मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं आता है, एवरेज ट्रेडिंग रूल। अब इसमें क्या होता है, अगर आपने 100 ट्रेड लिया, आपने 50 विनिंग हुआ, आपका 50 ट्रेड लॉस हुआ, तो 50 ट्रेड को आपने कितने देर होल्ड किया, उस सारे ट्रेड को जोड़ के डिवाइड बाय जितना नंबर ऑफ ट्रेड होगा उससे डिवाइड किया जाएगा, जितना टाइम निकलेगा, और सेम ऐसे ही विनिंग ट्रेड में किया जाएगा, जितना टाइम निकलेगा। इसमें विनिंग ट्रेड ज्यादा होना चाहिए, मतलब ज्यादा है। अगर विनिंग ट्रेड आपका 40 मिनट है एवरेज, आपका लूजिंग ट्रेड 25 मिनट होना चाहिए, ठीक है? ओके। उसके बाद मैंने बता दिया रिस्क रिवार्ड रेशियो, ठीक है? 1:1 पे मेनली अगर फोकस करोगे, आराम से इजी अकाउंट पास कर लोगे, ठीक है? अकाउंट पास बोला मैं, आराम से पे आउट के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है? इसमें कोई रूल नहीं है, इसमें रूल वही है कंसिस्टेंसी स्कोर। किसी में 16% है, किसी में 18% है, किसी में 20% है। पे आउट भी आपके हिसाब से है, ऑन डिमांड पे आउट है, बाई वीकली है, ठीक है? जैसे जैसे पे आउट का आपको जो बोलते हैं ना दिन बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको कंसिस्टेंसी स्कोर भी बढ़ेगा, ठीक है? तो आपको पता है ना, मैंने बताया कंसिस्टेंसी स्कोर जितना इंक्रीज होता है उतना अच्छा होता है हमारे लिए। अब देखो मैं इसको नंबर 5 पे क्यों रखा, इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अगर आपके पास एक अच्छा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज है और आपका ट्रेड 1:1 होता है, एवरेज ट्रेड आपका ड्यूरेशन भी अच्छा है, विनिंग ट्रेड ड्यूरेशन बेस्ट है और लूजिंग ट्रेड कम है, ठीक है? आप इजिली इस अकाउंट के साथ जा सकते हैं। बहुत चीप अकाउंट है और ये मैं बोल रहा हूँ ना, मैं प्रॉफिट देता है ये, ठीक है? देखो रूल फॉलो करोगे तो कोई भी प्रॉफिट पे करेगा, सबको बिजनेस करना है, कोई खाने के लिए पैसे नहीं आए, ठीक है? अगर आप रूल फॉलो नहीं करोगे तो भाई उसको तो वो भेड़िए की तरह तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा ना, कि भाई सही हुआ यार, इसको मुझे पे आउट नहीं देना पड़ेगा। आप चाहते हो कि आप किसी को $500 फ्री में दे दो या $600 फ्री में दे दो, सेम इन लोगों का भी यही कहानी होता है, ठीक है? इसलिए मैं इस प्रॉब्लम को नंबर 5 पे रखा हूँ। इसका बस एक एवरेज रूल, एक प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए, ठीक है? अगर आपका प्रॉफिट अगर $200 का बन रहा है तो लॉस भी $200 से कम ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप लॉस $500 कर रहे हैं, प्रॉफिट 200 कर रहे हैं, ठीक है? ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये OFP फंडिंग खत्म हो गया है, इसका रिव्यू देख लेना। अब जो नेक्स्ट फर्म आता है तो उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, नंबर 4 को मैंने रखा है गॉड फंडेड का इंस्टेंट फंडिंग, ठीक है? ये मैंने कुछ फेमस इंस्टेंट फंडिंग फर्म को चूज किया है। बहुत सारा फर्म है जो इंस्टेंट फंडिंग प्रोवाइड करती है। धीरे धीरे मैं उसका रिव्यू लाऊंगा, फिर मैं उसका भी ओवरव्यू आपको दूंगा कि कौन सा बेस्ट है। फिलहाल अभी जो मेरे नजर में है, 5 फर्म है जो बेस्ट है। नंबर 5 पे OFP फंडिंग है, नंबर 4 पे गॉड फंडेड ट्रेडर है, ठीक है? अब बोलेगा यार गॉड फंडेड तो इंस्टेंट फंडिंग होता है, हाँ इसका भी इंस्टेंट फंडिंग है, ठीक है? अब इसका इंस्टेंट फंडिंग में आपका 2 मॉडल है, स्टैंडर्ड है, गॉड मॉडल है, दोनों में अलग अलग ये है, ठीक है? अब देखिए, गॉड मॉडल जो है बहुत ज्यादा कॉस्टली है, ठीक है? और सेम अब स्टैंडर्ड मॉडल में क्या है, इसमें आपको चार्जेस पे तो करना पड़ता है, लेकिन सबसे बेकार चीज है इसमें कंसिस्टेंसी रूल है, उसके बाद रिस्क पर ट्रेड है, उसके बाद विड्रॉल 65% ही मिलता है, समझे? लेकिन इसका फीस जो होता है एक एवरेज 2 स्टेप इवोल्यूशन से ज्यादा होता है, ठीक है? ये बात का ध्यान रखें, ओके? अब देखो, नंबर 3 पे रखते हैं हम लोग क्वांटेकल। वैसे मैंने गॉड फंडेड के कम पॉइंट दिखाए, इसका मतलब ये नहीं कि इतना ही है इसमें। इसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, इस पे जाकर के देखना, ठीक है? अभी अगर एक चीज को एक्सप्लेन करने लग जाऊं, एक एक का डैशबोर्ड पे जाके एक्सप्लेन करने लग जाऊं तो वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग बन जाएगा।
फिर आप लोगों को भी देखने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, मैं बस बता रहा हूँ कि इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपको 65% से कोई दिक्कत नहीं है। इसमें यह है कि रूल कम है। रूल इन द सेंस ओएफपी फंडिंग से कम रूल है। ओएफपी फंडिंग में कितना ज्यादा रूल है, एवरेज ट्रेड होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है। ठीक है, कोशिश करना है स्टैंडर्ड मॉडल लो। गॉड मॉडल में बहुत ज्यादा कॉस्टली है, गॉड मॉडल ले भी नहीं पाओगे, बहुत ज्यादा कॉस्टली है और कोई फायदा नहीं है पे स्टैंड में जाने का। ठीक है, चलिए नंबर 3 पे स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्वांटेकल प्रॉप फर्म। अब क्वांटेकल का तो जैसे क्वांटेकल सबसे मोस्ट फेमस प्रॉप फर्म है आज के इसमें जैन में। क्वांटेकल जो इतना ज्यादा उभर के आया है, जैसे प्रॉप फर्म वगैरह ये था, एफटीएमओ था, फंडेड नेक्स्ट था, वैसे ही क्वांटेकल है। क्वांटेकल बहुत अच्छा प्रॉप फर्म है। ठीक है, अब देखो क्वांटेकल में क्या है, मिनिमम 5 ट्रेडिंग डेज होना चाहिए। 5 ट्रेडिंग डेज वही गिना जाएगा जिसमें 0.5% आपने बनाया होगा। ठीक है, डेली ड्रॉडाउन लिमिट है 3%। ठीक है, अब देखो क्वांटेकल को मैंने क्यों रखा है, क्वांटेकल का अकाउंट जो चीप है, इसमें अकाउंट का साइज 25 के तक है, लेकिन आपको $100 $140 में आपको 25 के का अकाउंट मिल जाता है। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा कोई रूल नहीं है, कंसिस्टेंसी स्कोर ज्यादा है इसमें, 25% स्कोर है। उसके बाद आपको एक सेफ्टी बफर भी है इसमें, जो बहुत बेकार चीज है। इसका मतलब है कि यार 3% अगर आप बनाओगे और प्लस 5% बनाओगे तो आपको 3% रखना पड़ेगा अकाउंट में, और आपका ड्रॉडाउन जो होगा वो भी ट्रेलिंग हो जाएगा 3%। ठीक है, और उसके बाद 3% आपको जमा हो जाएगा वो, और आप 5% ही विड्रॉल कर सकते हैं, और उसके बाद वो 3% आप कभी विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब वही हो गया। इससे बेस्ट मेरे से सजेशन ले लो यार, अगर तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है 8% बनाने का, ठीक है ना, तो तुम जाकर के सबसे बेस्ट इवेल्युएशन फेज चूज करो। 8% फर्स्ट फेज 1 में बना लो, और फेज 2 में 4% बना लो, 5% बना लो, वो बेस्ट है। क्योंकि क्वांटेकल में हर 5% पे ही आपको विड्रॉ मिलता है। शायद इसके बारे में मैं मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। बाकी मैंने इस पे रिव्यू दिया है, आप जाकर के एक बार अच्छे से चेक कर लेना। मैं थोड़ा भूल रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं अपडेट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसलिए अगर तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है, आप सेफ्टी वेपर फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई टेंशन नहीं है, आप 8% बना सकते हैं। कि देखो एवोल्यूशन में बनाते बनाते हम लोगों को प्रॉफिट तो एवोल्यूशन से मिलता नहीं है कुछ भी। तो ये भी चीप प्रॉफर्म है, आप जाकर के परचेज कर लो। आप 8% बनाओगे तो 5% आपको विड्रॉ मिल जाएगा, और विड्रॉल परसेंटेज भी बहुत अच्छा है, 80% है। ठीक है, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस बहुत मैंडेटरी है, ये बात का ध्यान रखना। अगर 60 सेकंड के अंदर अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, अकाउंट डूब जाएगा। ठीक है, देखो नंबर 2 पे मैं रखा हूँ फंडेड स्क्वाड। अब बहुत लोग बोलेंगे यार फंडेड स्क्वाड तो न्यू प्रोफॉर्म आया है, इसको कैसे रख दिए। देखो फंडेड स्क्वाड मुझे सबसे ज्यादा पसंद प्रोफॉर्म आया। इसमें रूल है, लेकिन ज्यादा कुछ खास रूल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये डिजाइन किया है एक ट्रेडर ने। ठीक है, अजवत भाई ने डिजाइन किया है इसको, फंडेड स्क्वाड। ठीक है, ना गलत लिखा गया, फंडेड स्क्वाड है। ठीक है, सही कर ले। ओके, अब देखो फंडेड स्क्वाड में क्या, फंडेड स्क्वाड का ड्रॉडाउन लिमिट देखो 3% डेली है, लेकिन ग्रोथ बेसिस पे। अब देखो ग्रोथ बेसिस पे डेली नहीं होता है, वो मैक्स ड्रॉडाउन पे चले जाता है। ठीक है, और मैक्स ड्रॉडाउन जो है वो 3%, जब आप हिट करोगे प्रॉफिट का तो वो फिक्स हो जाएगा आपको ओवरऑल 3% पे। ठीक है, मैक्स ड्रॉडाउन फिक्स हो जाएगा, मतलब आप लॉस 3% ही कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें प्रॉफिट स्प्लिट इसमें बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, 60% प्रॉफिट स्प्लिट है। ठीक है, और विड्रॉल रिक्वायरमेंट जो है सेम 5% विड्रॉल रिक्वायरमेंट, जो बहुत बेकार चीज है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, अकाउंट जो बहुत चीप है। समझो आपको 25 के का अकाउंट $162, अभी तो ऑफर नहीं है, 172 के आसपास पड़ रहा है। ठीक है, $172 में आपको $25,000 का लाइव अकाउंट मिलता है। ठीक है, उसमें आप 6% लॉस कर सकते हो पूरे ओवरऑल, 3% एक दिन का। ठीक है, अगर आपने प्रॉफिट बना लिया इसमें इसमें कुछ खास रूल नहीं। इसमें रूल जो है, देखो इसमें एक रूल बस ये रखो, 2 मिनट का रूल है, 2 मिनट आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक रूल है, अगर आपने बाय ट्रेड लिया, अगर आपका बाय ट्रेड ऐसे हिट कर गया, तो आप नेक्स्ट ट्रेड जो है वो 20 मिनट तक बाय ही ले सकते हैं। मतलब अगर आपको अगला, जैसे अगर बाय का ऐसे हिट कर गया, मुझे पता चला सेल होने वाला है हमारे, आप सेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
आपको बाय ही करना होगा। 20 मिनट जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आप सेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है? इसमें रूल रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन ये रूल हमें ही बचाता है बहुत बार। बहुत बार हमें नॉर्मली नुकसान भी है, लेकिन बहुत बार हमें बचाता है कि यार हम ज़्यादा लॉस नहीं करें, ठीक है? लेकिन अब देखो फंडेड स्क्वायर का सबसे बेकार चीज़ है इक्विटी बेस्ड, जो ये इक्विटी ग्रोथ बेस्ड ड्रॉडाउन है। सपोज आपने 25,000 का अकाउंट लिया, आपने $50 का ट्रेड खोला, एक और ट्रेड चले गया $300 प्रॉफिट और आपने क्लोज करना भूल गया और आपने क्लोज किया $100 पे। अब जो मैक्स ड्रॉडाउन कैलकुलेट होगा वो 50,000 ये 25,300 पे होगा, ठीक है? ना कि 25,100 पे, ठीक है? ये थोड़ा बेकार चीज़ है। 3% तक ऐसा होता है, उसके बाद फिर ठीक हो जाए। ओके, मैंने बता दिया। और एवरी टाइम आपको 5% हिट करना पड़ेगा। इसको मैंने इसलिए रखा क्योंकि देखो इसका पे आउट प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा फास्ट है। अगर 12 घंटे के अंदर अगर ये आपको पे आउट नहीं देंगे तो ये आपको $100,000 ये फ्री में देंगे, ठीक है? दूसरा, इसमें कोई फालतू का रूल नहीं है। इसका स्प्रेड बहुत अच्छा है। स्प्रेड इतना मज़ेदार है, आपको ट्रेड करके कसम से बोल रहा हूँ मज़ा आ जाएगा इसमें, ठीक है? उसके बाद मैक्सिमम ड्रॉल है, इसमें ड्रॉडाउन लिमिट कम है, लेकिन अगर आप धीरे-धीरे स्लो ट्रेड करोगे वो अच्छा है। लेकिन इसमें अब देखो एक और चीज़ है जो सबसे बेकार है, मंथली प्लान है, ठीक है? लेकिन ओएफपी फंडिंग में कोई ऐसा रूल नहीं नहीं, कोई मंथली प्लान नहीं, एक बार पे करो खत्म। क्वांटेगल में एक बार पे करो खत्म। इसमें लेकिन मंथली आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये बेस्ट परफॉर्म इसको मैंने नंबर 2 पे इसलिए रखा है क्योंकि इसमें रूल कम है, ठीक है? ठीक है? रूल कम है और परफॉर्म बढ़िया है। स्प्रेड अच्छा देता है, पे आउट देता है, न्यू आया है, मार्केट जमाना जा रहा है, इसलिए ऑफर बहुत है, ठीक है? अच्छे से होकर अच्छे है, बहुत अच्छा परफॉर्म है, ठीक है? अब नंबर 1 पे रखता हूँ, ठीक है? नंबर 1 पे है मेरा सबसे फेवरेट, सबसे अच्छा परफॉर्म, जहां से मैंने अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट किया था, इंस्टेंट फंडिंग परफॉर्म। इंस्टेंट फंडिंग परफॉर्म क्या है? इंस्टेंट फंडिंग प्रोफर्म वही फर्म है जो सबसे पहले इंस्टेंट फंडिंग और ओएफपी, यही दोनों फर्म है जो इंस्टेंट अकाउंट लाना शुरू किया था सबसे पहले, ठीक है? और सबसे पुराना है। इंस्टेंट फंडिंग में क्या है, इसमें आपको मैक्सिमम ड्रॉडाउन मिलता है 10%, कोई डेली ड्रॉडाउन का चक्कर नहीं। आपको एक बार 5% हिट करना है, बस वो ड्रॉडाउन को लॉक करने के लिए। जैसे आप 5% हिट करिएगा वो ड्रॉडाउन को 5% हिट लॉक कर देगा। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप ट्रेड करो और फर्स्ट बार पहला विड्रॉल जो आपको 14 दिन में मिलेगा, उसके बाद हर विड्रॉल आपको 7-7 दिन पे मिलेगा, ठीक है? ये बात का ध्यान रखना, ठीक है? अब देखो, तो सबसे अच्छा अब लेकिन इंस्टेंट फंडिंग के बारे में बताता हूँ कि यार इंस्टेंट फंडिंग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है? अब देखो, इसमें आपको स्टॉप लॉस 1 मिनट के लिए ट्रेड होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा अगर हिट कर गया, आप बड़ा लॉट साइज नहीं खोल सकते। आप उससे कम लॉट साइज से आपको पूरे रिकवर करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप बड़ा लॉट खोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि अभी मैंने बाय किया था, एक ऐसा हिट कर गया, फिर मैंने सेल कर दिया छोटा लॉट से और प्रॉफिट हो गया, फिर मैं बाय कर दूंगा, ऐसा नहीं। पूरे आपको लॉस रिकवर करना ही पड़ेगा उसी लॉट साइज से, छोटे लॉट साइज से, ठीक है? उसके बाद ही आप बड़ा लॉट खोल हो सकते हैं, ठीक है? मार्टिनेज प्रोहिबिटेड है, आईपी रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है? ओवरनाइट अलाउड है, वीकेंड होल्डिंग नॉट अलाउड है, ठीक है? अब देखो, इसमें न्यूज़ ट्रेडिंग है, सब कुछ है, सब पे मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, ठीक है ना? आप जाकर के एक बार प्लीज़ बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा वीडियो में। मैंने एक-एक चीज़, एक-एक लाइन बाय लाइन समझाया है। अब देखो मैं बताता हूँ यार इंस्टेंट फंडिंग क्यों मेरा बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है और क्यों मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था। क्योंकि देखो, जितने भी प्लेटफ़ॉर्म हैं, सारे में रूल बहुत ज़्यादा है, ठीक है? किसी में कंसिस्टेंसी रूल है, किसी में मिनिमम ट्रेडिंग डेज़ रूल है, किसी में रूल है कि आपको सेफ्टी बफर फॉलो करना है, किसी में रूल है कि आप इतना परसेंट रिस्क लेना है आपको, किसी में रूल है कि यार आपको 60% प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा, किसी में कुछ रूल है, किसी में कुछ रूल है और किसी में रूल है कि आपको हर बार 5% प्रॉफिट स्प्लिट करना है। रूल बहुत ज़्यादा है। जितना रूल रहेगा उतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा और प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे। तो इंस्टेंट फंडिंग में क्या है, इंस्टेंट फंडिंग थोड़ा-सा कॉस्टली पड़ता है। समझे? मतलब समझो डबल पड़ता है। जैसे आपको अगर 10K का अकाउंट लेना पड़ेगा, ये आपको 370 के आसपास पड़ेगा, ठीक है?
$370 के आसपास आपको $10K का अकाउंट मिलेगा। 10 में आपको 10% मैक्सिमम लॉस कर सकते हैं। डेली ड्रॉडाउन का कोई चक्कर नहीं है। आपको उसके बाद कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप जब मन करे बिंदास बनाइए, ठीक है? अगर आप 14 दिन के अंदर बना लिए तो अच्छा है, नहीं तो फिर नेक्स्ट 14 दिन के अंदर आपको बनाने का मौका दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, टाइम अनलिमिटेड है, ठीक है? समझे? एक बार बस 5% हिट करना है ताकि इसका जो ट्रेडिंग ट्रेडिंग ड्रॉडाउन है वो फिक्स हो जाए, ठीक है? अब देखो, इसमें सपोज करो आपने 10K का अकाउंट लिया, ठीक है? आपको $380 का पड़ा, ठीक है? आपने जब पे आउट लोगे तो ये 90% पे आउट देता है एड-ऑन्स लगा करके, ठीक है? जैसे 90% आपने पे आउट लिया, समझ ले आपको 90% सोचो, अगर आपका ओवरऑल आपने $500 आपने बनाए हैं, 5% हिट करने के लिए आपको 5% हिट करिएगा तभी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं पे आउट, ठीक है? 5% हिट कर दिए, अब क्या हुआ? 5% जैसे हिट हुआ तो अब मेरा अकाउंट हो गया $500 का। उसमें से हमको विड्रॉल मिलेगा 90%। विड्रॉल 90% कितना होगा? $450, ठीक है? $450 विड्रॉल हम लोगों को मिल गया, ठीक है? अब विड्रॉल जब 450 मिल गया तो हम लोगों का इन्वेस्टमेंट कितना था? $380। $380 में से $70 हम लोगों को विड्रॉ निकल गया, ठीक है? $70 प्रॉफिट हो गया एक्स्ट्रा। जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था, जो मैंने लगाया था, ठीक है? वो मेरा निकल गया। अब मेरे पास अकाउंट है जो इसको मैं मैक्स लॉस कर सकते हैं 5%। उसमें अब ट्रेड करना है। उसमें आप ट्रेड करो, अच्छे से ध्यान से ट्रेड करो उसमें। छोटा-छोटा 0.15 का लॉट खोल के, अगर वीक का अगर 100 पिप्स भी अगर पकड़ोगे, हर 7 दिन पे आप विथड्रॉल कर सकते हो। इसमें सबसे बढ़िया है, अगर जैसे आपने विथड्रॉल आज लगा दिया, रिक्वेस्ट कर दिया, आज के बाद से फिर दूसरा दिन गिनते ही जाएगा। ऐसा नहीं कि जब पे आउट आ जाएगा उसके बाद से फिर डे काउंट होगा। इसलिए आज ट्रेड करोगे, उसके बाद 1 से डेढ़ दिन लगता है ये रिव्यू करने में, डेढ़ दिन के बाद फिर 2-4 दिन बाद फिर आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। मतलब हर 5-6 दिन पे आप पे आउट रिक्वेस्ट कर ही लोगे, ठीक है ना? सबसे बेस्ट इसका यही है, ठीक है? तो बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है ये, ओके? समझ गया आपने? तो देखो, एक बार इसमें आप उसके बाद क्या करो, आपको मिनिमम अगर आपने $25 निकाला तो आपको हर वीक विथड्रॉल कर सकते हो $25, लेकिन मिनिमम होना चाहिए, ठीक है? यही एक चीज़ इसको सब कुछ से अलग करता है। ना इसमें कोई रूल है, ना कोई फालतू का बकवास रूल है, जो 5% हिट करना पड़ेगा हमेशा। मतलब पे प्रॉफिट पहली बार बस हिट कर दो, ताकि ट्रेडिंग ड्रॉडाउन लॉक हो जाए। उसके बाद तुम अपना $25 करके कमाते रहो और अपना अकाउंट में पैसा आते रहेगा और अपना तुम पे आउट लेते रहो, ठीक है? इसलिए ये प्लेटफ़ॉर्म बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है? बाकी इस पे मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया है, आप जाकर के प्लीज़ बोल रहा हूँ, बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखना बहुत मज़ा आएगा वीडियो बनाने, ठीक है? ठीक है? अच्छा, क्योंकि इसका सारा रूल मैंने बता दिया है, बाकी और आगे कौन-सा वीडियो चाहिए बताना। बाकी इसमें अभी और मैं अच्छे से रिसर्च करूँगा और मैं प्लेटफ़ॉर्म पे रिसर्च करके लाऊँगा और कंपेयर करूँगा कि टॉप 5 बेस्ट में मुझे कौन रखना चाहिए, किसको रखना चाहिए, किसको नहीं रखना चाहिए। मेरे हिसाब से इंस्टेंट फंडिंग बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं, न्यू ट्रेडर हैं, आप जाके एक 25 बोलो 5K का या 10K का अकाउंट लो, थोड़ा-सा मेहनत करो, एक बार अपना एफर्ट्स दो और 5% हिट करो। 5% हिट करने के बाद उसके बाद आप छोटा-छोटा प्रॉफिट करते रहोगे, आपको पैसे आते रहेंगे। जब आपके पास कंसिस्टेंसी पैसे आने लग जाएँगे ना, आपको खुद ऑटोमैटिक आप ट्रेड करना सीख जाओगे। खुद अच्छा लगने लग जाएगा, यार फंड में मैनेज कर पा रहा हूँ। बहुत अच्छा लगेगा आपको उसके बाद। फिर देखो, पैसे नहीं आएँगे, पैसे डूबते रहेंगे। अब डेमो में जब ट्रेड करोगे इवैल्यूएशन फेज़ 2 में, 2 स्टेप चैलेंज में, 1 स्टेप चैलेंज में, डेमो में ट्रेड करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। इंस्टेंट में करोगे थोड़ा-सा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन जैसे आप 5% कर दोगे उसके बाद आपको पे आउट मिल जाएगा, बी हैप्पी, फिर आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। और जैसे भी आजकल देखो प्रॉप फॉर्म वगैरह जितना भी इंडिया में मेनली करते हैं, मेनली लोग हम लोग स्टूडेंट लोग करते हैं, ठीक है? ओके, सारे के सारे स्टूडेंट ही होते हैं, ठीक है? इसलिए तो हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि भाई यार पैसे का क्या अहमियत है। 1,000 2,000 3,000 क्या होता है? अगर आप वीक का अगर समझे $150 कमा रहे हैं, $150 कम थोड़ी होता है। 15,000 16,000 आईएनआर होता है। 16,000 आईएनआर कमा रहे हैं, आप वीक का 4 कमाएँगे, 60,000 70,000 महीने कमा रहे हैं। एक बार आपको बस एफर्ट्स देना पड़ेगा। इसलिए बाकी अच्छे से देखो इसको, अच्छे से कोई रूल अगर समझ में नहीं आए, जाके देखना, ठीक है? बहुत ध्यान से समझना, सब पे डिटेल वीडियो बनाया हुआ हूँ। आप जाकर के आराम से अच्छे से ये कर लेना, ठीक है? एक बार ओवरव्यू ले लेना,
ठीक है? जी, शुक्रिया आपका बहुत-बहुत आपका वीडियो देखने के लिए। ठीक है, चलो ध्यान रखना और बहुत जल्द न्यू वीडियो और भी ला रहा हूँ।